प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। आइए हम सब उस वचन को पढ़ते हैं जो पवित्र वचन हमें परमेश्वर के दास पास्टर अंकुर योसेफ नूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया योसेफ नूला जी द्वारा दिया जाता है। आइए हम सब उस पवित्र वचन को पढ़ते हैं कि अपने दुखों पर विजय पाएं, जैसे कि वचन भजन संहिता 37 की 5 आयत में लिखा है। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। आमीन। मेरे प्रियो, जब आप बाइबल में यूसुफ के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है कि परमेश्वर ने यूसुफ को उसके परिवार से क्यों अलग किया। उसे गड्ढे में फेंक दिया गया, जबकि परमेश्वर ने उसे बढ़ाने का दर्शन दिया था कि उसके भाई उसे दंडवत करेंगे, यानी वह परमेश्वर के द्वारा ऊंचा किया जाने वाला था। याद रखें, परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करना जानता है। यूसुफ को पता था कि जो दर्शन, जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने उसके साथ की है वह जरूर पूरी होगी। उसको पता था कि जब उसके जीवन में परमेश्वर की प्रतिज्ञा पूरी होगी तो उससे पहले उसको बहुत सारे दुखों, मुसीबतों से गुजरना पड़ेगा। मेरे प्रियो, एक बात हमेशा याद रखें, परमेश्वर की आपके जीवन में बहुत बड़ी प्रतिज्ञाएं हैं। उन प्रतिज्ञाओं को पूरा होने से पहले आपके जीवन में बीमारी, गरीबी, परेशानी, दुख, नाकामयाबी भी आ सकती है। पर यह कठिनाइयां आपको गिराने के लिए नहीं, बल्कि आपके भावनात्मक जीवन को और अभिलाषा के जीवन को खत्म करने के लिए होंगी। अगर यूसुफ हमेशा अपने माता पिता के साथ रहता, दुखों कठिनाइयों से न निकलता, तो वह कभी भी प्रधानमंत्री न बनता। परमेश्वर अपनी योजनाओं को उसके जीवन में पूरा न कर पाते। उसी तरह से मूसा अगर अपने माता पिता से अलग होकर फिरौन के भवन में न पहुंचाया जाता तो हो सकता था कि उसके अंदर अपने लोगों को मिस्र देश की गुलामी से छुड़ाने की लालसा न होती। पर मूसा ने के इसी दुख लालसा ने उसे तैयार करके उसके अंदर परमेश्वर के प्रति जलन को भर दिया। उसके अंदर परमेश्वर की सामर्थ और आग और दुख के कारण आई, जिस कारण वह परमेश्वर के कामों को पूरा कर पाया। मेरे प्रियो, अगर आप अपने दुखों, बीमारियों में व्याकुल हैं तो शैतान आपकी उसी व्याकुलता को इस्तेमाल करेगा ताकि आपके अंदर परमेश्वर के प्रति अविश्वास आए और आप वचन से दूर हों। पर जैसे ही वह आपको परमेश्वर के वचन पर अड़ा और खड़ा देखेगा और यह देख लेगा कि उसके दुख, कठिनाइयों अपनी अगुवाई नहीं कर रहे, बल्कि एकमात्र परमेश्वर आपकी अगुवाई कर रहा है, तो शैतान को पकड़ आपके जीवन से छूट जाएगी। इसलिए आज आपको विश्वास में बढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि जब आप विश्वास में बढ़ेंगे तो आपका ध्यान अपने दुखों को की ओर नहीं, बल्कि परमेश्वर और उसके वचन की ओर होगा। जब आप परमेश्वर की आत्मा को अपना बॉस बनाते हैं और पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हैं, तो फिर आप अपने दुख, बीमारी, गरीबी और कठिनाई पर विजय प्राप्त करने में कामयाब होते हैं। जब आपकी आत्मा आपके शरीर की अगुवाई करती है तो आपके जीवन में आशीष आनी शुरू होती है। फिर परमेश्वर आपको आशीष का स्तोत्र बनाते हैं ताकि आपके द्वारा दूसरे लोगों के जीवन में भी आशीष आए। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीषित करे। आमीन। यह घोषणा पास्टर सोनिया योसेफ नूला जी द्वारा आपके लिए की गई है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम में मैं घोषणा करती हूँ कि जो लोग इस वचन को पढ़ें या सुने, उनके जीवन में से हर एक दुख, कठिनाई जाए और इनकी आत्मा इनके शरीर पर अगुवाई करे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे, आपके घराने बचाए जाएं। खुदा बना इन सबको परमेश्वर आपके सामर्थ्य पवित्र लहू में कवर करती हूँ। परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुने और आपकी प्रार्थनाओं को सुन के आपको उत्तर दे।
आज मैं आप सबको परमेश्वर के पवित्र लहू में कवर करती हूँ और आप सबको ब्लेस्ड और आशीषित करती हूँ। यीशु नाम में आप चंगाइयाँ आपकी जिंदगियों का हिस्सा हो, कोई रोग कोई बीमारी आपकी जिंदगी का हिस्सा न हो। परमेश्वर का आत्मा आपको छू के आजाद करे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।